नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश मंसूरिया और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। साथियों, देश भर में यूपीएससी परिणाम जो अंतिम परिणाम है वो आ चुके हैं और इसी के चलते बाड़मेर ने अपना जलवा बिखेरा है और बाड़मेर से लगभग 4 से 5 नए आईएएस देश को मिले हैं और बाड़मेर में सबसे ज्यादा चर्चा में है तन्मय मेघवाल। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं हमारे बीच में है तन्मय जी मेघवाल। इनका जो है यूपीएससी में चयन हुआ है, आईएएस बने हैं ये। और तन्मय जी मेघवाल जो है बाड़मेर जिला अस्पताल के पीएमओ अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया के सुपुत्र हैं और आज के परिणामों में बाड़मेर के तहत जो है सबसे ज्यादा चर्चा में तन्मय मेघवाल है। हम इनसे जरूर इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे भी देख सकते हैं इनके घर पे जो है बधाइयों का तांता लगा हुआ है। समाज के वरिष्ठ जन, समाज के कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न लोग और सभी बाड़मेर जिलेवासी लगातार यहाँ पर इनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तन्मय, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी महसूस हो रही है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। ये वही दिन है जिस दिन इतने सालों की मेहनत काम आई है। तो आज मैं काफी लकी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने समाज को, अपने आसपास वालों को इतनी खुशी दे पाया। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सफलता का प्रथम श्रेय तो मैं अपने परिवार को दूंगा, अपने माता पिता और अपनी 2 बहनों को, जिन्होंने मेरे मुश्किल और अच्छे वक्त दोनों में एकदम प्रॉपर साथ दिया और मुझे बढ़ावा देते रहे। तो मैं श्रेय उनको दूंगा। आईएएस बनने से पहले आप एक इंजीनियर है, तो आईएएस बनने का सपना पहले से था या इंजीनियर बनने के बाद में आईएएस का प्लान आया? कैसे ये पहले आप इंजीनियर थे, अब आईएएस? ये डिसीजन जो मैंने लिया ये अल्टीमेटली मैंने अपने कॉलेज के दौरान ही लिया। जब मैं सोच रहा था कि किस किस फील्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैंने सोचा कि ये एक सही राह होगी जहाँ मैं अपने टैलेंट को यूज कर पाऊंगा, तो ये वही लिया गया है डिसीजन। तो जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने चौथे अटेम्प्ट में ये एग्जाम पास किया है, तो आपने जब पहले 3 एग्जाम में जब आपको सफलता नहीं मिली तो उससे हताश निराश तो कितना हुए होंगे? कैसा रहा आपका, उसका अनुभव बताइए थोड़ा। वो प्रोसेस भी अपने आप में एक सीख था। तब भी मैंने सीखा कि मैं कैसे अपने ऊपर फेलियर को अपने ऊपर हावी ना होने दूं और कैसे ओवरकम करूं। तो वो भी एक लर्निंग ही थी जो काफी काम आई है मेरे इस पूरे 2 प्रोसेस के दौरान। अच्छा, आपका पढ़ाई का शेड्यूल वगैरह कितना था? कितने घंटे पढ़ते थे या फिर कोचिंग वगैरह ली होगी, कैसे? काफी हेक्टिक शेड्यूल था शुरुआत में, जब मुझे बहुत सारा सिलेबस कवर करना था एक साथ। फिर ओवर द टाइम वो कम होता गया क्योंकि मैं रूबरू जैसे होता गया उसके साथ, तो मुझे चीजें अच्छे से याद होने लगी। शुरू में मुझे ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता था पढ़ते रहने में। फिर धीरे धीरे वो जाके कम हुआ जब मुझे चीजें याद होने लगी, मुझे समझ आने लगी चीजों की कि किस तरह पढ़ाई की जाती है और क्या पढ़ाई की जाती है। बाड़मेर के युवाओं के लिए और विशेषकर मेघवाल समाज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा जो संदेश है वो तो यही है कि अपने सपनों पे कायम रहे, अड़े रहे और अपना 100% दे जो भी आपने सोचा है खुद के लिए, और एक ना एक दिन सफलता आपको हासिल जरूर होगी। ओके जी, एक बार पुनः आपको बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। तन्मय मेघवाल के आईएएस बनने के बाद यहाँ जो सम्मान समारोह हो रहा है, बहुमान हो रहा है, उनको बधाई दी जा रही है। उसी के चलते यहाँ हमारे बीच में है बाड़मेर के मेघवाल समाज के आरएएस और एक जाने माने डॉक्टर साहब आरएएस जसराज जी चौहान साहब हैं और डॉक्टर साहब राहुल जी बामणिया हैं। हम इनसे तन्मय मेघवाल जी की सफलता के बारे में और बाड़मेर के अन्य युवाओं के बारे में उनका क्या संदेश है, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले जसराज जी, क्या कहेंगे तन्मय मेघवाल की सफलता के बारे में? आज न सिर्फ डॉक्टर साहब के परिवार के लिए बल्कि हमारे ग्राम डोंडा, हमारे मेघवाल समाज, पूरे राज्य और देश के लिए ये गौरवमयी दिन है कि तन्मय मेघवाल का यूपीएससी परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो ये हम सभी के लिए हर्ष और खुशी का विषय है और हम तन्मय की सफलता से इतने आनंदित है और प्रफुल्लित है। हम पूरे मंसूरिया परिवार को और सभी को बधाई देते हैं। मैं तन्मय की सफलता से प्रेरित होकर और सभी युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जब तक अपना प्रयास करते रहें और मेहनत का फल हमेशा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। अतः सभी युवा मेहनत करें और अपना जो लक्ष्य निर्धारित है उसको प्राप्त करें। आपके गांव विशेष करके आदर्श डोंडा में पहले भी आरएएस वगैरह बन चुके हैं। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तन्मय जी ने आरएएस के बजाय आईएएस नाम की सफलता हासिल की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे गांव में सर्वप्रथम जो आरएएस की परीक्षा है उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ था और हमने इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया, तो जिसमें
आईएएस जो लेवल था उसमें किसी का अभी तक चयन नहीं हुआ था, तो मुझे इस बात पे बहुत फक्र भी है और हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज तन्मय मेघवाल ने आईएएस में चयनित होकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। और उम्मीद करता हूं कि हमारे गांव की प्रतिभाएं इसी प्रकार से आगे इस रिकॉर्ड को और तोड़ती जाएगी और अच्छे अच्छे पदों पर चयनित होगी। इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर साहब राहुल जी बामणिया हैं, जो बाड़मेर के नामी चिकित्सक हैं। उनसे जानेंगे तन्मय जी की सफलता के बारे में, वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि उनके समाज का एक होनहार आज आईएएस बना है। बहुत ही गर्व और खुशी की जो ये पल है, जो हम ये सब जने आप देख रहे हैं कि जो आज ये समाज से जो तन्मय मेघवाल जो है आज आईएएस बने हैं। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो इनके पिताजी हैं डॉक्टर BL मसूरिया साहब, जो अधीक्षक है अपने यहाँ बाड़मेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जब मैं फर्स्ट MBBS करने के लिए जब मैं गया था, तब मेरे को आपने अपने ही रूम के अंदर मेरे साथ अपने साथ में रखा था डॉक्टर BL मसूरिया साहब ने। उस समय जो मसूरिया साहब खुद भी सिविल सर्विसेज की तैयारी है जो वो कर रहे थे, उन्होंने भी एक बार फाइट किया था सिविल सर्विसेज। तो आज जो है वो उनके बेटे तन्मय ने जो है वो अपने पिता के जो सपना जो वो अपने आईएएस में सेलेक्ट होकर के वो जो पिता का जो सपना साकार किया है, वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज ये जो पल है ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। अनुसूचित जाति समाज से अगर आप देखा जाए तो बाड़मेर जिले के अंदर 1979 के अंदर सबसे पहले ललित के पवार साहब जो है वो आईएएस बने थे। उसके बाद में सीधा 44 साल के बाद में चंद्र प्रकाश जी जो है सुहासिया वो आईएएस बने, और उसके साथ में ही उसके बाद में श्री पूरन जी बुनकर आईएएस बने। और अब जो है आज इस बार जो है 2 आईएएस जो है मेघवाल समाज से, अनुसूचित जाति समाज से जो 2 आईएएस बने हैं, श्री तन्मय मेघवाल और लोकेंद्र जी मेघवाल। तो ये पूरे हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए, बाड़मेर जिले के लिए और राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गर्व और फक्र की बात है। तो ये बहुत ही मतलब आज बहुत ही जो प्रसन्नता और खुशी का जो पल है जो हम जो